सोचिए, अगर शरीर के अंदर तक एक सीधी पहुंच बनानी हो, एक लाइफलाइन डालनी हो, तो आज हम इसी दुनिया में उतरने वाले हैं, वैस्कुलर कैन्युलेशन की दुनिया में। ये वो तरीका है जिससे डॉक्टर्स हमारे शरीर के, कह सकते हैं, सुपर हाईवेज यानी हमारी नसों और धमनियों में एक तरह से सफर करते हैं। तो सवाल ये उठता है कि डॉक्टर्स शरीर के इतने ज़रूरी सिस्टम्स तक सीधी पहुंच बनाते कैसे हैं। मतलब सोचिए, किसी इमरजेंसी में या मान लीजिए किसी बड़ी सर्जरी के दौरान डॉक्टर्स को हमारे ब्लड स्ट्रीम तक तुरंत एक्सेस कैसे मिल जाता है। वो कैसे जान बचाने वाली दवाएं देते हैं या रियल टाइम में शरीर के अंदर की हर हरकत पर नज़र रख पाते हैं। देखिए, इसका जवाब हमारे शरीर के अंदर ही छिपा है, एक जबरदस्त सुपर हाईवे नेटवर्क में, हमारी धमनियों और नसों का जाल। यही वो रास्ते हैं जिनका इस्तेमाल मेडिकल प्रोफेशनल्स जिंदगी बचाने वाले काम के लिए करते हैं। और सच कहूं, इसमें जिस लेवल की प्रेसिजन की जरूरत होती है ना, वो वाकई कमाल है। तो ये वैस्कुलर कैन्युलेशन है क्या चीज़? अच्छा, बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो ये खून की नली में एक बहुत पतली सी ट्यूब, जिसे कैन्युला कहते हैं, डालने का प्रोसीजर है। सुनने में ये बहुत छोटा सा काम लगता है ना? लेकिन यही छोटा सा काम शरीर में दवाएं या फ्लूइड्स देने से लेकर दिल की सबसे मुश्किल जांच तक हर चीज़ का दरवाज़ा खोल देता है। चलिए, तो अपनी ये जर्नी शुरू करते हैं सबसे आम जगह से। तो हमारा सफ़र शुरू होता है एक ऐसी जगह से जिसे हम सब पहचानते हैं, हमारी कलाई। जी हाँ, यहीं पर होती है रेडियल आर्टरी, जो हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम तक पहुंचने के लिए, कह सकते हैं, एक बहुत ही आसान और सेफ खिड़की की तरह है। लेकिन सवाल ये है कि कलाई ही क्यों? भाई, और भी तो जगहें हैं। तो इसकी वजह हमारी बॉडी के डिज़ाइन में ही छिपी है। एक शानदार सेफ्टी फीचर है हमारे हाथ में, एक बैकअप सिस्टम। असल में ट्रांसपामर आर्च ये पक्का करता है कि अगर कभी रेडियल आर्टरी में कोई दिक्कत आ भी जाए, तो भी हाथ में खून का बहाव कभी बंद ना हो। अब ये एक बहुत ज़रूरी सवाल है। कोई भी प्रोसीजर शुरू करने से पहले डॉक्टर ये कैसे पक्का करे कि ये जो बैकअप सिस्टम है ये ठीक से काम कर भी रहा है या नहीं? तो अच्छी बात यह है कि इसके लिए एक बहुत ही सिंपल लेकिन बड़ा ही कमाल का टेस्ट है। इसे कहते हैं एलेंस टेस्ट। ये एक बहुत ही स्मार्ट सेफ्टी चेक है। देखिए, होता क्या है, पहले डॉक्टर दोनों आर्टरीज पर दबाव डालकर उन्हें बंद कर देते हैं। इससे हाथ पीला पड़ जाता है। फिर सिर्फ अल्नर आर्टरी से दबाव हटाते हैं, और अगर 5 से 7 सेकंड के अंदर हाथ का रंग वापस गुलाबी हो जाता है, तो इसका मतलब है कि बैकअप सप्लाई एकदम बढ़िया काम कर रही है और अब आगे बढ़ना बिल्कुल सेफ है ना? कमाल का। तो एक बार ये सेफ्टी कंफर्म हो गई, फिर लाइन लगाई जा सकती है। ये एक सिक्योर की हुई रेडियल आर्टरी लाइन है, जिसे आमतौर पर कैथेटर ओवर नीडल तकनीक से लगाया जाता है। अच्छा, अब एक लेवल ऊपर चलते हैं, बात करते हैं सेंट्रल लाइंस की। ये क्या हैं? ये हैं शरीर की मेन नसों में सीधी पहुंच, बिल्कुल दिल तक जाने वाला एक एक्सप्रेसवे। तो एक सेंट्रल वीनस कैथेटर जो होता है, वो सीधे दिल तक जाने वाली बड़ी नसों में से एक में डाला जाता है। इस सबसे ज़्यादा बीमार मरीजों के लिए एक लाइफलाइन की तरह है। क्यों? क्योंकि इससे डॉक्टर्स वो ज़रूरी काम कर पाते हैं जो छोटी पेरिफेरल नसों से मुमकिन ही नहीं है। तो सवाल है कि आखिर ऐसी सीधी लाइन की जरूरत पड़ती कब है? देखिए, वजहें काफी गंभीर होती हैं, जैसे बहुत पावरफुल दवाएं देना जो छोटी नसों को डैमेज कर सकती हैं, या फिर सीधे दिल पर पड़ने वाले प्रेशर को मापना, जिसे सीवीपी कहते हैं। इतना ही नहीं, ये डायलिसिस और ओपन हार्ट सर्जरी जैसी बड़ी प्रक्रियाओं के लिए भी बहुत जरूरी है। और अगर दिल के प्रेशर की सबसे सटीक, सबसे एक्यूरेट रीडिंग चाहिए, तो उसके लिए एक एकदम आइडियल जगह है, वो है गर्दन में मौजूद राइट इंटरनल जगुलर वेन। इसे ऐसे समझिए जैसे दिल के अपर राइट हिस्से तक जाने वाला एक सीधा, बिना रुकावट का पाइप है। रास्ते में कोई वाल्व नहीं, इसलिए ये सबसे साफ और सीधी रीडिंग देता है। चलिए, अब हम अपने इस सफर के सबसे एडवांस्ड हिस्से पे पहुंचते हैं, एक ऐसा सफर जो हमें सीधे दिल के अंदर ले जाएगा। यह है पल्मोनरी आर्टरी कैथेटर की असाधारण डायग्नोस्टिक यात्रा। यहाँ पर स्वान-गांस नाम का एक बहुत ही खास कैथीटर सेंट्रल लाइन के जरिए डाला जाता है, और फिर डॉक्टर्स उसे बड़ी ही सावधानी से धड़कते हुए दिल के अलग अलग चेंबर से गुजारते हैं। मकसद, शरीर की इस सबसे ज़रूरी मशीन के अंदर से वाइटल डेटा इकट्ठा करना। अब सोचिए, बिना देखे डॉक्टर्स को कैसे पता चलता है कि वो कहाँ हैं? इसका जवाब है प्रेशर। जैसे ही कैथेटर की नोक दिल के राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में पहुंचती है, प्रेशर रीडिंग अचानक उछलकर 15 से 30 mgHg तक पहुंच जाती है।
ये एक अनमिस्टेकेबल साइन है कि वो बिल्कुल सही जगह पर हैं। और हाँ, ये कोई मामूली ट्यूब नहीं है। स्वॉन गैन्स कैथेटर तो समझिए मेडिकल इंजीनियरिंग का एक चमत्कार है। इसमें कई चैनल्स होते हैं जिन्हें ल्यूमेंस कहते हैं, और हर एक का अपना अलग काम होता है। एक प्रेशर मापता है, दूसरा खून का सैंपल लेता है, तीसरा दवाएं देता है, सब कुछ एक ही सोफिस्टिकेटेड डिवाइस से। इस एक डिवाइस से जो जानकारी मिलती है ना, वो अनबिलीवेबल है। डॉक्टर्स दिल के अलग-अलग हिस्सों में प्रेशर माप सकते हैं, कार्डियक आउटपुट का पता लगा सकते हैं, मतलब दिल हर मिनट में कितना खून पंप कर रहा है। और इतना ही नहीं, फेफड़ों में वापस जा रहे खून में ऑक्सीजन का लेवल तक जांच सकते हैं। अब जाहिर है, जब प्रोसीजर्स इतने कॉम्प्लेक्स हों और शरीर के इतने अंदरूनी हिस्सों में हों, तो सेफ्टी सबसे ज़रूरी हो जाती है। तो चलिए अब उन गाइडिंग प्रिंसिपल्स पर एक नज़र डालते हैं जो डॉक्टर्स को इन मुश्किल तकनीकों को सुरक्षित तरीके से करने में मदद करते हैं। देखिए, सेफ्टी में सबसे बड़े सुधारों में से एक टेक्नोलॉजी की वजह से आया है। अल्ट्रासाउंड गाइडेंस अब एक तरह से स्टैंडर्ड बन गया है। ये डॉक्टर को कह सकते हैं एक्सरे आंखें दे देता है, जिससे वो सुई और नस को रियल टाइम में देख सकते हैं। इससे एक्यूरेसी ज़बरदस्त तरीके से बढ़ जाती है और कॉम्प्लिकेशंस का खतरा बहुत कम हो जाता है। देखिए, हर मेडिकल प्रोसीजर में रिस्क और बेनिफिट का एक बैलेंस होता है, और इन रिस्क्स को कम करने के लिए हर कदम पर सावधानी बरती जाती है। जैसे खून जमने से रोकने के लिए अल्ट्रासाउंड गाइडेंस, इन्फेक्शन से बचने के लिए पूरी तरह से स्टेराइल माहौल, और खून के थक्के का पता लगाने के लिए रोजाना साइट की जांच। ये सब कुछ कांस्टेंट विजिलेंस के बारे में है। यहाँ तक कि मरीज की पोजीशन भी सेफ्टी में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। मरीज को ट्रेंडेलेनबर्ग पोजीशन में लिटाया जाता है, यानी सिर थोड़ा नीचे की तरफ। ये सिंपल फिजिक्स का इस्तेमाल है। इससे ये पक्का करने में मदद मिलती है कि हवा जो हमेशा ऊपर उठती है वो ब्लड स्ट्रीम में ना चली जाए और एयर एम्बोलिज्म जैसी खतरनाक प्रॉब्लम ना पैदा कर दे। तो हमने कलाई की एक साधारण सी सुई से लेकर दिल के अंदर तक का एक लंबा सफर तय किया। ये तकनीकें, ये प्रोसीजर्स असल में मानव शरीर में एक बहुत ज़रूरी खिड़की खोलते हैं, जिससे डॉक्टरों को इंटरवीन करने और जान बचाने का मौका मिलता है। और ये सफ़र हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी और आगे बढ़ेगी, पेशेंट मॉनिटरिंग की अगली पीढ़ी कैसी दिखेगी? क्या हम ये सारी जानकारी और भी कम इन्वेजिव तरीकों से बिना ज़्यादा दखल दिए हासिल कर पाएंगे? खैर, मानव शरीर को समझने का ये सफ़र तो कभी नहीं रुकता।